आज जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं सुनील कुमार रंजन और रामजी पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के, और विधायक जी अपने हाथ से, और एक क्या नाम हुआ आपका, शहनाज बानो, ये जो है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण किए हैं। और सत्येंद्र मांझी जी हैं, ये सारे लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण किए हैं विधायक जी के थ्रू से, और सबको माला पहना रहे हैं, ये सबको सम्मानित कर रहे हैं। ये बहेरा टोला हो गया, जो बहेरा के टोला पे आए हुए हैं, और आज यहाँ पे हमारा जो है रामजी पासवान जी, सुनील जी और शहजादा बानो जी और हमारे ये मांझी जी जो है सत्येंद्र मांझी जी, सब तमाम लोग जो हैं, इन लोगों ने बोले थे कि भाई आपके पार्टी के विचारधारा से हम लोग शुरू से रहते हैं और आपके पार्टी को हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम बोले कि हम आपके घर तक आएंगे, तो हम आज यहाँ पे आए हैं। और अब यहाँ पे आए हैं तो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे बताए कि जब आपके ही राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक थे वो शकील अहमद साहब यहाँ थे, और वही लाइन यहाँ पे लाए थे, और जब दोबारे हमारे लालटेन छाप के विधायक विनय यादव ने आप बने तो हमारे पास रोड लेके आए। लेकिन उसके बीच में आज तक तो ना कोई एमएलए और ना एमपी यहाँ पे आके कुछ दिया। ये इन्हीं लोग का कहना है, आप इन लोग से बयान भी लीजिएगा कि उसी समय बिजली आई थी और आज रोड इन लोगों को आया है। तो इन लोगों को मैं यहाँ पे आकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे नेता काम किए उनको इन लोगों ने याद किए। तो मेरा काम ही है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार जो उन्होंने वादा किए थे 20 में कि हम सबसे पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जब 17 महीना में हम लोग सरकार में थे तो यही चाचा बोलते थे नौकरी कहाँ से लाओगे, पैसा अपने बाप के यहाँ से लाओगे। लेकिन नौकरी देकर इतिहास रचने का काम किए हमारे नेता, और इन्होंने देश में ये मॉडल लागू हो गया कि नौकरी भाई अब बंटने लगा गांधी मैदान से, यानी कि सर्टिफिकेट पहले नौकरी का नहीं कोई देखते थे कि बंटता था, कब बहाली हुई कोई जानता नहीं था। तो आज सबसे ज़्यादा बहाली भी किए। और हम लोग जो विधानसभा में तो 20 में हम भी अपने गांव घूमकर बताए थे कि जो यहाँ की समस्याओं होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समस्या था सड़क के, जो जितने आप गुलारू में चलिएगा तो यहाँ पे आज बहेरा में खड़े हैं, बगल में आप देख लीजिए रामपुर में है, अलीगंज में है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं बहुत से जो हम लोग भाई आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था, ये गुलारू की बात कर रहे हैं। इसी तरह गुरुआ में था, इसी तरह परैया में भी है, जो दर्जनों रोड, कम से कम 60 रोड के मेरे पास लिस्ट हैं, जो मैं भाई आपको पहले भी बताए थे कि जो नए रोड हम लोगों ने जिसको आज़ादी से नहीं आज तक मिला है उसको हम लोगों ने आधा लगभग बनकर तैयार हो गए, और बाकी कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। जो टेंडर हो गया है, बरसात बाद उस सबको काम लग जाएगा। जो बगल में आपका बेला है, शेखपुर है, अम्बा है, धनेसर बिघा, ये सब बरसात जैसे ही ख़त्म होगा तो उस सब में काम लग जाएगा। तो हम लोगों ने सड़क के क्षेत्रों में भी काम किया। भाई आज देख लीजिए जहाँ पे खड़े हैं, बस यहाँ से 10 डेग पे ही आपका अस्पताल बना। आज गुलारू में अस्पताल कहाँ था, तो चीनी मिल में हमारा चलता था थाना और ब्लॉक, और अस्पताल चलता था हाई स्कूल के 2 कमरे में। यही हालात थी, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉक भी है वो परैया से कट के यहाँ बना है। और 94 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसको ब्लॉक का दर्जा दिए थे। लेकिन उसके बाद 2005 के बाद जो सरकार बना वो आज तक तो न तो ब्लॉक के भवन बनाए थे, न थाना बनाए थे, न हॉस्पिटल बनाए थे। लेकिन हम लोगों ने इसको सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने बात रखने का काम किया, और सरकार से आज जो डिमांड थी जनता को हम लोगों ने उसको वादा को पूरा हम लोगों ने किया। अस्पताल भी बन गया है और थाने का भवन भी बन गया है, और आपके जो है वो ब्लॉक अंचल का भी उसका भी टेंडर प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। तो हम लोग सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सिंचाई में आप देख लीजिए गुलारू में ही मंझार से निकलती है जो नहर, वो चाहती है परैया होते हुए पंचानपुर तक। कब से वह सफाई नहीं हुई थी, उसमें पुल भी टूटा हुआ था, उसको भी हम लोगों ने सफाई किया। और दर्जनों आहार पोखर, चाहे बेला का हो, पाड़े पोखर का हो, केरकी का हो, तमाम जो हमारे आहार है पोखर है उसको भी हम लोगों ने सफाई कराने का काम किया। उसके बाद आप देख रहे हैं तो बिजली के क्षेत्रों में भी जहां समस्या थी उसको दूर करने का काम किए। यहाँ पे ही देख रहे थे कि बिजली की संकट था, तो यहाँ पे आज दोहरी लाइन हो गई। एक हमारा जो भाई औद्योगिक क्षेत्र का लाइन आया जो रफ़ीगंज से आती है और गुरारू होकर परैया तक जाता है,
तो ये बहुत बड़ी समस्या था। अगर एक जगह कहीं पे भी तार गिर गया, कुछ भी खराबी हुई, तो गुरारू और परैया दोनों अंधेरे में था। तो उसको आज 2 लाइन हो गया, तो अगर एक खराब होती है तो एक पे चलता है। और हम लोगों ने इतना ही नहीं किया है, हम लोगों ने उसको परैया को टेकारी से भी लाइन कराने का काम किए हैं। उसका भी काम लगभग 80% पूर्ण हो गया है। लगभग 50-60 पोल और गड़ेगा, तो उसको परैया को भी दोहरी लाइन मिल जाएगा कि एक गुरारू तरफ से जाएगा और एक टेकारी के तरफ से। तो हम लोगों ने जो है बिजली के क्षेत्र में भी काम किया। तो अब भाई देख रहे हैं सर अभी शिक्षा में भी हम लोगों ने भाई बहुत से उच्च विद्यालय नहीं थे उसको बनाए, जहाँ पे भवनहीन था उसको भवन बनाने का काम किए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है। सर अभी वोटर लिस्ट में जो है, वोटर लिस्ट का जो भी हो रहा है, इसमें मतलब जो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनका कहना है कि एक भी लोग को मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। आप लोग कहते हैं कि जो है वोटर लिस्ट में सारे लोग को नामे हट गया। इस पर आप लोग को क्या करेंगे? देखिए, हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो बोले कि यहाँ रोड दिए, पानी की दिक्कत थी, 2-2 चापाकल दिए, 2 मोहल्ला है दोनों तरफ देने, उधर भी और इधर भी। और जहाँ पे आप कह रहे हैं SIR, लोग बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, नाम नहीं कटा है, तो यहीं से पूछ लीजिए। यहाँ से लगभग 600 मतदाताओं का नाम गुरुआ ब्लॉक में भेज दिया गया, जिसका गांव का नाम है नवाबचक। वोट है यहाँ 1400, बच रही है 800। 600 कहाँ गया उनको पता नहीं है। जब हम लोगों ने बात किए तो कह रहे हैं टेक्निकल भूल हो गई होगी। ये क्या हो रही है देखिए। और हम लोगों ने गहन जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग बोलेंगे, बहुत से बूथों पे है जो आदमी जिंदा है उसका भी नाम काट दिया गया है। और हम लोग साच के साथ आपके पास आएंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ है। उसको भी हम लोगों ने अभी भेजे हैं कि जाके स्थल पे उसको जांच कीजिए और वीडियो बनाइए, कहाँ कहाँ कटा है उसको आप देख लीजिए। दूसरा है कि आप कह रहे हैं कि हम तंग नहीं कर रहे हैं। हम ही, मेरी मैडम वहाँ प्रमुख हैं, हमारा ही वहीं से फ़ोन आया कि भाई अपने पत्नी का डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। आप जानते हैं गुरुआरू का ही बेटी है, यहीं के आपकी बेटी है, उसकी शादी हमारी 2003 में हुआ, नाम जुटा। अब हमारी पत्नी है, अब उसको भी हमको प्रूफ ला के देना है कि भाई अब उसको हमने फ़ोन किया कि भाई अपने मायके से जाओ, यानी कि वो अपने माता पिता का पहचान ला के दो। तो सबके पास कहाँ मायके से कहाँ ला के देंगे? अगर वो नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? उनका नाम आप काटिएगा कि रखिएगा, ये आप बताइए। अगर बहुत से लोग हमारे हैं जो पलायन कर गए हैं, बाहर चले गए हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी जो दावा आपत्ति ये हो रही है, ये आप देख रहे हैं, उसमें यही चीज़ है कि 2003 से पहले आपका नाम है तो वो वोटर लिस्ट का स्कैन हो जा रही है, लेकिन 2003 के बाद जुटे हैं तो हमको भी नागरिकता साबित करे पड़ जा रहा है। भाई हमारी पत्नी को भी कहा जा रहा है कि आप बाहरी हैं तो ला के दीजिए। अब बगल में मायके है गुलारू और गुरुआ, तो भाई यहाँ से ले आएंगे। और किसी का झारखंड में है, किसी का दूसरे राज्य में है, तो वो जाके कैसे लाएंगे? ये कितनी परेशानी है। हम कहते हैं SIR कराएं, पहले भी होता है, लेकिन उसके लिए समय ये नहीं था। अभी आपका चुनाव का समय है और ये चुनाव अब तुरंत आपका विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के बाद आपने क्यों नहीं कराया? 1 साल कहाँ थे आप? जब ये कहीं न कहीं गहरी साजिश है, वोटरों का नाम काट के, और ये चाहते हैं कि हम गद्दी पे बने रहें, यानी कि हम राजा का बेटा हैं तो राजा बने रहें। तो ये बिहार की जनता चलने नहीं देगी। बिहार की जनता समझ गई है, अगर ये वोट काटेंगे तो बिहार की जनता इनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। बदलाव की लहर है, आप देख लीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए। ये लोग तमाम लोग, जदयू के लोग तो बोल रहे हैं कि हम घर घर जाकर के अपने वोटरों को कह रहे हैं कि एक भी नहीं कटेगा, हम जब तक जिंदा हैं तब तक एक भी वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। आप लोग कह रहे हैं कि अब यही चीज़ है, पूछिए यहाँ से पता पूछने के लिए कि इनका वोट कहाँ चला गया। कहाँ गया मैडम आपका वोट? हमारा तो वोट पर यही नाम यही है, और हमारा गांव बहाना में तो चला गया है नवाबचक, और यहाँ का 500-600 का वोट। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं आप? नहीं, झूठ का बोलेंगे, चला गया नवाब तो चला गया आपका? हाँ, हमारा मेरा नहीं गया है, मैंने गाँव का सब पे चला गया है। कितना लोग गया है? कम से कम 500 पे चला गया है यहाँ से नाम नवाबचक गुरुआ में। गुरुआ में। और जो